वेलकम बैक। पेश है SNN स्पेशल स्टोरीज की अगली कहानी। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को जिंदगी ने वो तमाम चीजें दी जिनके वो हकदार थे, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। वो थी लोकतंत्र की सबसे बड़ी कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके सामने प्रधानमंत्री बनने के अवसर नहीं आए। दो बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री की कुर्सी और उनके बीच चंद घड़ियों का फासला नजर आ रहा था, लेकिन शायद यह उनकी किस्मत की किताब में लिखा ही नहीं गया था। चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। प्रणब मुखर्जी के मन में इसके अरमान जगे और फिर ऐसा हुआ कि रेत की तरह हाथ से सब कुछ फिसल गया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार में नंबर 2 माने जाने वाले प्रणब मुखर्जी राजीव गांधी के साथ 2 दिन पहले से ही पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए हुए थे। इस समय तक राजीव गांधी के पास राजनीति का कोई खास अनुभव नहीं था। 1980 में संजय गांधी की मौत के बाद ही राजीव गांधी राजनीति में सक्रिय हुए थे और इंदिरा गांधी की हत्या के समय वो कांग्रेस के महासचिव थे। खबर मिली कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई है। एक ही विमान से प्रणब मुखर्जी और राजीव गांधी और कुछ और नेता दिल्ली लौटे। देश में संवैधानिक संकट था, किसी न किसी को तत्काल कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाना था। नंबर 2 की हैसियत होने की वजह से प्रणब मुखर्जी का नाम चर्चाओं में आने लगा। इसकी वजह भी थी 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था और 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। दोनों वक्त वरीयता के आधार पर गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। 1966 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 13 दिन तक गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। इसी तर्ज पर नंबर 2 की हैसियत रखने वाले प्रणब मुखर्जी का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा था। कयास लग रहे थे। राजीव गांधी और प्रणब मुखर्जी विशेष विमान से कोलकाता से दिल्ली लौटते ही एम्स पहुंचे, जहां 16 गोलियां दागे जाने के बाद इंदिरा गांधी को ले जाया गया था। सभी बड़े नेता एम्स पहुंच चुके थे। इंदिरा गांधी की हत्या का मातम भी था और अगले प्रधानमंत्री को लेकर चर्चाएं भी हो रही थी। रेस में कई नेता थे, लेकिन माहौल बिल्कुल मातमी था। तो कोई खुद कैसे प्रधानमंत्री पद के लिए अपना नाम आगे करता, सो किसी ने नहीं किया। इंदिरा गांधी के मुख्य सचिव रहे PC अलेक्जेंडर ने अपने संस्मरण थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर एंड इनसाइडर्स स्टोरी में लिखा है कि उन्होंने एम्स में ही अगले प्रधानमंत्री को लेकर कई वरिष्ठ नेताओं से बात की, पर कुछ ने प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर अपनी राय दी। लेकिन राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने को लेकर सभी एक मत थे। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह विदेश दौरे पर थे। इंदिरा गांधी की हत्या खबर मिलते ही वो भी विदेश दौरा रद्द कर लौटे और सीधे एम्स पहुंचे। एम्स से जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह लौटे तो राजीव गांधी के साथ ही राष्ट्रपति भवन पहुंचे और 31 अक्टूबर को ही शाम 6:45 पर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द टर्बुलेंट ईयर 1980-1996 में लिखा है कि वो जब कोलकाता से दिल्ली लौट रहे थे तब फ्लाइट में ही राजीव गांधी ने पूछा था कि जब नेहरू और शास्त्री जी की मौत हुई थी तो क्या हुआ था। तो प्रणब मुखर्जी ने कहा कि गुलजारी लाल नंदा को वरीयता के आधार पर कार्यवाहक PM बनाया गया था। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा है कि फ्लाइट में ही मौजूद सभी नेताओं ने बातचीत के बाद तय कर लिया था कि राजीव गांधी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। खुद प्रणब मुखर्जी ने जब राजीव से PM बनने को कहा तो राजीव गांधी ने पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं ये मैनेज कर पाऊंगा? इस पर प्रणब मुखर्जी ने कहा, हां, हम सब आपके साथ हैं। बहरहाल राजीव गांधी देश के 6ठे प्रधानमंत्री बन गए और प्रणब मुखर्जी का नाम दिन भर चर्चाओं में रहने के बाद दब गया। 1984 के ठीक 20 साल बाद फिर प्रधानमंत्री के लिए प्रणब मुखर्जी का नाम तेजी से आगे बढ़ा। 2004 के आम चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत हुई। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की बड़ी दावेदार थी, लेकिन विदेशी मूल का विवाद बढ़ते ही वो प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हो गई। अब सवाल आया कि सोनिया नहीं तो फिर कौन? फिर रेस में सबसे आगे थे प्रणब मुखर्जी, लेकिन अचानक मनमोहन सिंह का नाम आ गया और प्रणब मुखर्जी
फिर प्रधानमंत्री बनने से चूक गए। कहने वाले कहते हैं कि प्रणब मुखर्जी पपेट प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, इसलिए सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाना बेहतर समझा। सियासी कॉरिडोर में एक चुटकुला यह भी चर्चाओं में था कि चूंकि प्रणब मुखर्जी की हिंदी अच्छी नहीं, इसलिए वो प्रधानमंत्री बनने से चूक गए। लेकिन दर्द की दास्तान सिर्फ ये नहीं है कि प्रणब मुखर्जी 2 बार प्रधानमंत्री बनने से चूक गए, बल्कि यह भी है कि प्रधानमंत्री की रेस में आने की वजह से उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। अगली कहानी में हम आपको बताएंगे कैसे राजीव गांधी के दिमाग में प्रणब मुखर्जी के खिलाफ जहर भरा गया, दूरियां बढ़ी और जिस पार्टी को उनके पिता आजादी के पहले से सींचते रहे थे, उस पार्टी से उन्हें निष्कासित भी किया गया। आप अगली कहानी के हकदार होंगे, बशर्ते आप हमारे चैनल SNN TV इंडिया को इसी वक्त सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस कहानी को शेयर करना भी बेहद जरूरी है और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना सहयोग हमें जरूर देंगे। धन्यवाद।